कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि पूरे देश से इस संकट को बचाया जाए, वहां यह कहते हुए गलत नहीं होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के लिए घोषित किया गया है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आज दुनिया कहती है कि अगर हिंदुस्तान में मोदी है तो सब कुछ संभव है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय जगत हिंदुस्तान को आंक रहा है कि हम कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे चल रहे हैं, अग्रणी हैं, यह कैसे संभव हो पाया प्रकाश जी? ये संभव हो पाया क्योंकि अपने नेता एक बहुत दूरदृष्टि के नेता साबित हुए दुनिया में, और इसलिए जैसे बाकी देशों को लॉकडाउन करे ना करे, कितना टाइट करे, ये समय लगा निर्णय लेने में, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। विकसित देशों में अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, स्पेन हो, इटली हो, ब्राज़ील हो, सब जगह इतने लोगों की मौतें हुई है दुर्भाग्यपूर्ण। और उस तुलना में हमारे यहाँ नुकसान कम रखने में जो सफलता मिली है वो इसी दूरदृष्टि का परिणाम है कि उन्होंने समय चलते लॉकडाउन किया, टाइट किया। हाँ, लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन वो उन्होंने पहले ही भाषण में कहा था कि तकलीफ होगी, लेकिन करिए अपने लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए। और वही आज चला, और आज लोग सांस अच्छी ले रहे हैं कि चलो अब रिलैक्सेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा कल, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संवाद में देश के सामने कहा था, जान है तो जहान है। जाहिर सी बात है, बीते 50 दिनों में हमने जान तो बचा ली, लेकिन अब जान के अलावा जहान बचाने की तो जद्दोजहद है। आपने कहा कि लॉकडाउन में रियायतें आएंगी, बट अभी बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे बढ़ें, कोरोना के साथ किस तरह से आगे चलना है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। देखो, एक बात स्पष्ट है कि कोरोना का संकट 5-10 दिन में जाना वाला नहीं है। उसका अभी वैक्सीन या दवा नहीं निकली है, और तब तक कहीं भी ये संक्रमण हो सकता है। तो उस संक्रमण न होने के लिए 3 चीज़ें ही करनी है। 5 फुट की दूरी बनाई है, मास्क लगाना है, जब आप लोगों में जा रहे हो तो मास्क चाहिए, और तीसरी चीज़ चाहिए कि हाथ धोते रहना चाहिए बार बार, नहीं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे का इन्फेक्शन हमें न हो, उसके लिए सारा प्रयास करना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ताकि उसमें समझता है कि कोई आसपास इन्फेक्शन वाला है क्या, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रकाश जी, अब मूल सवाल ये है कि आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां खोलनी हैं, ऑफिसेज खोलने हैं, तमाम चीज़ों को एक बार फिर से सुचारू करना है, लेकिन पलायन जिस बड़े पैमाने पर हो रहा है, ऐसे में फैक्ट्रियां चलेंगी तो कैसे चलेंगी, कामकाज कैसे होगा? शहर तो एक तरह से ठप पड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, पहले तो हमें समझना चाहिए, पूरे देश से एक ही आवाज़ 15 दिन पहले आती थी कि जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब बोल रहे लोग आने दो, आने दो, आने दो। ऐसा दोनों कैसे? लोग आखिर एक इंसान है, और इंसान के मन में हमेशा ये रहेगा कि एक बार घर वालों को देखे, और इसलिए पहले कल कारखाने निकलते थे तभी उसके साथ लोग कॉलोनी बनाते थे, और कॉलोनी में सारे कर्मचारी रहते थे। मुंबई में इतने मिल्स थे, तो मिल के चाल भी होते थे, मिल के ही मकान होते थे, और उसमें एक एक गिरनी में काम करने वाला नौकर रहते थे, मिल्स में काम करने वाले। तो ये जो व्यवस्था थी वो ख़त्म हुई। अब केवल तनख्वाह ले लो, और बाकी कहाँ रहते हो, कहाँ कैसे आते हो, कैसे रहते हो, इसका अगर कोई ख्याल नहीं करेगा तो थोड़ा तो सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन आज वैसे भी 50% मजदूर लेकर ही शिफ्ट चलानी है, तो मुझे लगता है किसी का उत्पादन रुकेगा नहीं और सब चलेगा। क्योंकि आप समझ लेना चाहिए कि 12 लाख लोग, और पहले समझो अलग अलग तरीके से गए, ऐसे 7-8 लाख लोग, 20 लाख लोग गए हैं,
और एक 15-20 लाख जाएंगे, 40 लाख ही लोग जाएंगे। बाकी उतनी जो मजदूरों की दिक्कत लगेगी कहीं जी। कहीं, वहाँ लोग रास्ता निकालेंगे, लोकल भी मजदूर मिलेंगे। प्रकाश जी, मैंने कल आपका लेख अखबार में पढ़ा, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में, फेक न्यूज़ को लेकर। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रकाश जी, आज ये फेक न्यूज़ हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है, खास करके तब जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन चैनल, अखबार, बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाने में कहीं पीछे नहीं है। यही तो सबसे बड़ी चिंता है। एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होता था जी। कि जब लोग कभी भी फेक न्यूज़ जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक नहीं देते थे, और अगर कहीं गलती से दी गई तो दूसरे दिन खुले रूप से माफ़ी मांगते थे और उसी जगह प्रसिद्ध करते थे कि कल ये खबर यहाँ दी थी लेकिन वो सही नहीं थी जी। अब ये भी सब संकेत खत्म कर दिए लोगों ने, और अभी हम लेकिन पर्दाफाश करते हैं, जी। 2-3 घंटे में करते हैं तो उनको वापस लेना पड़ता है, और चैनल के न्यूज़ से भी उतर जाती है, न्यूज़पेपर के डिजिटल से भी उतर जाती है, खुद न्यूज़पेपर में भी दूसरे दिन स्पष्टीकरण देना पड़ता है जी। क्योंकि हम पीसीआई को भी उसकी तुरंत नोटिस देते हैं कि पीसीआई उनको नोटिस लगाती है। तो इसलिए मैंने ये देखा है जी। कि अब सुधार हो रहा है। प्रकाश जी, आपने अपने लेख में जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि अगर पीआईबी फेक न्यूज़ के इन तमाम इंस्टेंसेस को, इन उदाहरण को का पर्दाफाश ना करे तो निरीह जनता तो इसी पर भरोसा करके आगे बढ़ निकलेगी। ऐसे में इसे रोकने का कारगर तरीका क्या हो सकता है? और यही खतरा है, और इसीलिए मैंने कल लिखा है जी। कि हम इमरजेंसी के दौरान जेल में गए प्रेस फ्रीडम के लिए जी। लेकिन फेक न्यूज़ इज नॉट प्रेस फ्रीडम। फेक न्यूज़ कोई ये नहीं है आज़ादी, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की आज़ादी है, तो वो होना चाहिए, यह हमारा लगातार कहना है। प्रकाश जी, अब एक आधे उदाहरण मैं जरा टीवी पर पढ़कर ही बता देता हूं क्योंकि मुझे लगा कि उस लेख में आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सामने रखा था। जैसे आपने कहा, एक प्रसिद्ध वकील साहब हैं जिन्होंने एक महिला के 5 बच्चों की फर्जी खबर सामने रखी, आपके पीआईबी ने उन तमाम चीज़ों को, सरकारी पीआईबी ने उसे सामने रखा, तो उसके बाद उसकी सच्चाई सामने आई। एक बहुत प्रतिष्ठित टेलीविज़न चैनल ने एक बहुत ही गलत खबर चला दी और उसके बाद उसका तमाम जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री है, लोकप्रिय चैनल, उसने राजस्थान के बीकानेर के सरकारी अस्पताल के सभी अस्पतालों को उस कोविड पॉजिटिव बताया, तथ्य रखे गए तो चैनल को उसको वापस लेना पड़ा। ऐसे में सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि अगर प्रतिष्ठित संस्थान इस तरह से चीज़ों को सामने रखेंगे तो ठोस और कारगर सजा तो होनी चाहिए, लोगों को पता तो चले कि ये गलत दिखा रहे हैं। ये आपका विचार सही है, ऐसी लोगों के विचार ज़्यादा प्रकट हो। आज प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है, आज टीवी मीडिया के लिए उनका खुद का ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है जी। और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसमें न्यूज़ नहीं अभी जा रहे हैं जी। तो न्यूज़ में जहाँ ये फेक न्यूज़ है उसकी बॉडीज़ है, हम उनको तुरंत सूचित कर रहे हैं। इवन परदेशी जो विदेशी न्यूज़पेपर्स है, वो विदेशी न्यूज़पेपर में भी जो झूठ प्रचार चलता है उसका भी तुरंत हम वास्तविकता क्या है इसका स्पष्टीकरण तुरंत उनको भेजते हैं, उनके एडिटर्स को भेजते हैं, उनके मालिक को भेजते हैं, उनके यहाँ के लोगों को भेजते हैं, सब जगह भेजते रहते हैं और उसका परिणाम हो रहा है। लोग अभी पूछने लगे खुद छापने के पहले। और दूसरा हुआ है कि कुल मिला के ऐसे उल्टे लेख जो छापते थे, न्यूज़ छापते थे, वो अब कम संख्या हुई है। कितनी जल्दी आपको लगता है कि हम अर्थव्यवस्था को वापस अपनी पटरी पर ला सकते हैं? क्योंकि जान तो बचा ही रहे हैं, जहान को बचाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था को हम 15 दिन में बहुत सारे मायने में डोमेस्टिक डिमांड का पटरी पर लाएंगे और 2 महीने के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अच्छा शो करके दिखाएंगे, क्योंकि तब तक दुनिया में एक संकट का एक निराकरण हुआ होगा तो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती जाएगी, तो भारत को भी उसमें अच्छा खासा स्थान मिलेगा।
प्रकाश जी, आपका बहुमूल्य वक्त आपने हमारे साथ साझा किया और खास करके फेक न्यूज़ पर आपके विचार बहुत ज़रूरी और अहम है हमारे देश के लिए। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए।